नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 सितंबर शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान कांग्रेस में मिशन 2023 के बीच महत्वपूर्ण नेता की छुट्टी, आलाकमान का फैसला। अचानक सवाई मानसिंह अस्पताल में सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। फार्मेसी डिग्री, डिप्लोमा और मार्कशीट के लिए अब डिजी लॉकर की तैयारी। सिक्योरिटी राशि नहीं भरी तो कटेगा बिजली बिल। और माउंट आबू में कंपनी ने वोटिंग की बंद। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस में संगठन चुनाव को लेकर अंतिम दौर में चल रही कवायद के बीच ही राजस्थान के चुनाव संगठन प्रभारी और महाराष्ट्र के पूर्व सांसद संजय निरुपम की संगठन चुनाव प्रभारी पद से छुट्टी कर दी गई है। संजय निरुपम को अचानक हटाए जाने को लेकर कांग्रेस के सियासी गलियारों में भी चर्चाओं का दौर है। निरुपम को हटाए जाने को लेकर कई तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, तो वहीं राजस्थान में गहलोत पायलट खेमे के बीच चल रहे कोल्ड वॉर को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। संजय निरुपम को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बेहद करीबी माना जाता है। बावजूद उसके निरुपम की छुट्टी कांग्रेस हलकों में गले नहीं उतर रही है। निरुपम की छुट्टी ऐसे समय में की गई है जब 17 सितंबर को जयपुर में 400 पीसीसी मेंबर्स की बैठक होनी है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रस्ताव भी तैयार होकर दिल्ली जाएगा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा शुक्रवार को सुबह अचानक जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में पहुंच गए। सांसद को अस्पताल में देख प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। आखिर सबने सोचा कि अक्सर किसी आंदोलन में लोगों की आवाज बुलंद करने के लिए पहुंचने वाले सांसद किरोड़ी यहां भी किसी आंदोलन के लिए पहुंचे हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही उन्होंने आमजन की तरह अपना बॉडी का रूटीन चेकअप करवाने के लिए कहा तो प्रशासन ने राहत की सांस ली। इसके बाद वरिष्ठ चिकित्सकों की देखरेख में डॉक्टर किरोड़ी की बॉडी का रूटीन चेकअप कर सामान्य टेस्ट के लिए ब्लड आदि के सैंपल लिए गए, साथ ही 2D इको जांच भी की गई। सांसद ने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय पाठक से सलाह ली। अपने रूटीन जांच करवाने के बाद वो वापस लौट गए। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली ने स्टूडेंट्स के हित में एक अच्छी पहल की है। पीसीआई ने फार्मेसी में डिप्लोमा व डिग्री कराने वाले संस्थानों को मार्कशीट, डिग्री, एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड का डिजिटलाइजेशन करवाने के लिए सर्कुलर जारी किया है, जिसके तहत पिछले 10 साल के प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर पर अपलोड करना होगा। डिप्लोमा व डिग्री डिजी लॉकर नेट पर भी अपलोड रहेंगे। इसकी एडवाइजरी जारी की गई है। नेट पोर्टल डिजिटल लॉकर की तरह ही काम करता है। बिजली कनेक्शन पर अब आपको 2 महीने के बिजली बिल की राशि एडवांस में बतौर सिक्योरिटी जमा करानी होगी। इसके लिए डिस्कॉम ने बिजली उपभोक्ताओं को नोटिस भी जारी कर दिया है। नोटिस मिलने के 1 महीने के अंदर ये सिक्योरिटी राशि जमा करानी होगी। ऐसा नहीं करने पर बिजली कनेक्शन भी कट सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि डिस्कॉम सिक्योरिटी पर उपभोक्ता को ब्याज देगा। सिक्योरिटी राशि के जरिए जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम 4000 करोड़ रुपए की वसूली करने की प्लानिंग कर रहे हैं। सिरोही जिले के माउंट आबू में नक्की झील में नौकायन के ठेके की अवधि पूरी होते ही ठेकेदार ने बोटिंग बंद कर दी है। बोटिंग बंद होने से यहां आने वाले पर्यटकों को निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है। नक्की झील में नौकायन का ठेका लेने वाले ठेकेदार कोरल एसोसिएट उदयपुर ने माउंट आबू के एसडीएम और नगर पालिका आयुक्त को पत्र लिखकर सूचना दे दी है और वह 10 जून 2022 को नगर पालिका के आदेश की अनुपालना में बोटिंग बंद कर रहे हैं। ऐसे में बोट हाउस को संचालित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं नगर पालिका ने अपने स्तर पर शुरू कर दी है। करौली जिला अस्पताल के डॉक्टरों को जन्माष्टमी को सरकारी छुट्टी के दिन आधा घंटा पहले घर जाना भारी पड़ गया। पीएमओ ने 8 डॉक्टर का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। हॉस्पिटल से मिली जानकारी के अनुसार मरीज और उनके परिजन लगातार मेडिकल स्टाफ के समय से पहले घर जाने की शिकायतें कर रहे थे। इसको लेकर अस्पताल प्रबंधन ने टीम गठित की थी। टीम ने जन्माष्टमी के सरकारी छुट्टी के मौके पर हॉस्पिटल का निरीक्षण किया तो समय से पूर्व 8 डॉक्टरों के घर जाने की जानकारी सामने आई। इस पर पीएमओ डॉक्टर दिनेश गुप्ता ने संबंधित डॉक्टर्स का वेतन काटने के आदेश जारी कर दिए हैं। राजस्थान की पहली हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी शनिवार को लॉन्च होगी। इसके तहत वित्तीय सहयोग के लिए कलाकारों को लोन के ब्याज पर 100% सब्सिडी मिलेगी। उत्पादों को निर्यात योग्य बनाने पर फोकस किया जाएगा। उद्योग विभाग के अधीन हस्तशिल्प व हथकरघा निदेशालय का गठन होगा। नई पॉलिसी अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगी। उसके बाद रिव्यू कर संशोधन या फिर नई पॉलिसी लाने पर निर्णय होगा। पॉलिसी में ये प्रावधान भी है कि राज्य में सभी सरकारी समारोहों में स्मृति चिन्ह के रूप में अब केवल प्रदेश के हैंडीक्राफ्ट उत्पाद शामिल होंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं 12वीं के स्टूडेंट को कक्षा में नियमित उपस्थिति एवं अनुशासन पर 5 अंक मिलेंगे। बोर्ड ने कक्षा सत्र 2022-23 के लिए विस्तृत सिलेबस और ब्लूप्रिंट के साथ ही अंक विभाजन स्कीम जारी कर दी है। इसके तहत सत्रांक लिखित परीक्षा का 20% होंगे। यदि किसी विषय में प्रश्न पत्र 100 अंक का होता है तो सत्रांक 20 अंक का होगा। इन 20 अंकों में 3 सामयिक टेस्ट और अर्धवार्षिक परीक्षाओं के योग के लिए 10 अंक, प्रोजेक्ट के 5 अंक और 3 अंक उपस्थिति एवं 2 अंक व्यवहार के होंगे।
बाड़मेर जिले में खरीफ फसल 2021 के फसल खराबा देने से बच रही एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी की सभी तरह की दलील खारिज करने के बाद 24 अगस्त को 7 दिन में किसानों को खराबे के अनुसार क्लेम भुगतान के निर्देश दिए गए थे, लेकिन करीब एक माह बीतने के बावजूद कंपनी ने क्लेम के नाम पर एक ढेला भी नहीं दिया है। कंपनी ने 252 पटवार मंडलों में फसलों की बुआई नहीं होने की स्थिति में 25% ही क्लेम देने का दावा किया था। राज्य सरकार ने इसे खारिज करने के बाद कंपनी क्लेम देने में टालमटोल कर रही है। व्यावसायिक शिक्षा योजना के तहत 5 बैगलेस डे एक्सपोजर शिविर का आयोजन टोंक जिले के 70 स्कूलों में किया जाएगा। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की स्थानीय कला, क्राफ्ट और व्यावसायिक हस्तकलाओं को प्रोत्साहन देने के साथ कौशल आधारित एक आनंददायी कोर्स करवाया जाएगा। जिले के 70 सरकारी उच्च प्राथमिक स्कूलों में 17 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच 5 दिन बैगलेस डे मनाया जाएगा। इसमें एक्सपर्ट बुलाकर 7वीं एवं 8वीं कक्षा के नियमित छात्र छात्राओं को कौशल आधारित कोर्स कराया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सस्ती दर पर गेहूं लेने का इंतजार कर रहे आवेदकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार की ओर से प्राप्त आवेदनों की छंटनी करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत योजना के तहत पात्र व अपात्र आवेदकों की छंटनी की जाएगी। अपात्र आवेदकों के आवेदनों को भी सीधे निरस्त नहीं किया जाएगा, लेकिन जिन आवेदकों में कुछ प्रमाण पत्र लगाने में कमी है उन्हें एक और मौका दिया जाएगा। बांसवाड़ा और जिला रसद अधिकारी हजारीलाल आलोरिया ने बताया कि आवेदकों की छंटनी शुक्रवार से शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को जैसलमेर में कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जैसलमेर आएंगे तथा सेवा पखवाड़ा का आगाज करेंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश शारदा ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के निर्देशानुसार पीएम के जन्मदिन पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि शनिवार को इस नवाचार कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी साथ रहेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।